भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं और अगर आप मुंबई से हैं तो आप लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। पुणे से अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं तो 125 किलोमीटर की दूरी पे है और नासिक से अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 207 किलोमीटर की दूरी पे। सबसे पास का शहर जो है जुन्नर और नारायणगांव है, जो कि लगभग 70-75 किलोमीटर की दूरी पे है। सबसे सही समय अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो वैसे आप श्रावण में एक्सप्लोर कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि बहुत ही उस वक्त तूफ़ान भीड़ रहती है श्रद्धालुओं की, तो आप अगर श्रावण में नहीं एक्सप्लोर करके सितंबर और एनी टाइम आफ्टर श्रावण मास के बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तब आप गुप्त भीमाशंकर के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि मेन भीमाशंकर मंदिर से लगभग 45 किलोमीटर की जंगल ट्रैक के बाद आपको गुप्त भीमाशंकर के भी दर्शन हो जाएंगे। भीमाशंकर टेम्पल जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाराष्ट्र के में लगभग 3.5 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि नासिक में है, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जो कि पुणे और जुन्नर के टाउन के पास है, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि छत्रपति संभाजी नगर में आता है, और अर्ध ज्योतिर्लिंग जो कि परली बैजनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि बीड़ में आता है। भीमाशंकर के बारे में एक दंत कथा है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की दंत कथा इस प्रकार है। भगवान शिव और कुंभकर्ण के पुत्र भीम के बीच में युद्ध पर आधारित है। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र भीम और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी से अजय होने का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद भीम ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे देवता और ऋषि भगवान शिव की शरण में आए। भगवान शिव ने भीम का वध किया और उसी स्थान पे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अगर मैं इसके भीमाशंकर के बारे में बताऊं तो भीमा नदी जो कि उसका उगम स्थान भी भीमाशंकर के ही पास के गांव से है। प्लस अगर इसके मंदिर की इंफॉर्मेशन और हिस्ट्री के बारे में मैं बताऊं तो मशहूर जो ऋषि या क्या बोलते हैं कवि हुए जो नामदेव और संत तुकाराम, संत नामदेव, संत जनेश्वर जो कि त्र्यंबक और भीमाशंकर के दर्शन किए हुए हैं इन लोगों ने। जब मैं इस मंदिर की स्टाइल की बात करूं तो ये नागा स्टाइल में बना हुआ है और इसको 18वीं सेंचुरी में दोबारा बनाया गया है। नाना फडणवीस जो कि पेशवा थे, पेशवा ज़्यादातर शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के काल में एक पोजीशन होती थी जस्ट लाइक प्राइम मिनिस्टर। सो उस वक्त जो पेशवा थे नाना फडणवीस के काल में इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया। चिमाजी अप्पा जो कि बाजीराव पेशवा एक के छोटे भाई थे, उन्होंने जब पोर्चुगीज़ पे युद्ध जीता, वसई का युद्ध, तो उनको हराने के बाद उन्होंने बहुत सारी सामग्री जीती। तो उसमें एक मंदिर का घंटा भी उन्होंने इस ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को समर्पित किया। प्लस ऐसे उन्होंने 2-3 और जो मंदिर के जो बेल होते हैं उन्होंने खंडवा मंदिर और नरो सरकार मंदिर जो कि नासिक में उनको भी दिया। अगर इस मंदिर के आर्किटेक्चर की मैं बात करूं तो नागा स्टाइल है, जो कि मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ही फेमस है। और जो इस बिल्डिंग का स्टाइल है जो कि हिमाड़पंथी है, जो कि बहुत ही फेमस डेक्कन रीजन में, जो ऑल ओवर आज के महाराष्ट्र रीजन देख रहे हैं उनको डेक्कन रीजन कहा जाता है। इस मंदिर का जो गर्भगृह अंतराल कक्ष जो भी है इंडो आर्यन आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। और अगर मैंने आपको अर्लियर भी बताया कि 18वीं सेंचुरी में नाना फडणवीस ने इस मंदिर का जो सभा मंडप है जहाँ पे लोग बैठ करके आज के समय में पूजा अर्चना करते हैं उसको, प्लस और शिखर जो मंदिर का शिखर उसको नाना फडणवीस ने रिकन्स्ट्रक्ट करा। अगर भीमाशंकर के मंदिर के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको कैसे पहुँचना है तो बाई रोड अगर आप पहुंच रहे हैं, अगर आप मुंबई और पुणे से हैं तो आपको पास ही के शहर जुन्नर या नारायणगांव तक आपको आना पड़ेगा। MSRTC की बस अवेलेबल है। अगर आप मुंबई से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप लोकल से कल्याण स्टेशन है और कल्याण स्टेशन के बाहर से ही आपको MSRTC की बस आपको डायरेक्टली मिल जाएगी।
अगर आप पुणे से आ रहे हैं तो पुणे से आपको शिवाजी नगर आना पड़ेगा, और शिवाजी नगर आने के बाद आपको वहाँ से डायरेक्टली बसेस मिल जाएगी जो कि 2 आवर्स की फ्रीक्वेंसी पे अवेलेबल है। सबसे पास का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट स्टेशन पुणे है, जो कि लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पे है। आप बताइए मेरा ये वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।